बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। साइमा हयात ख़ान अस्पायर कॉलेज हंग कैंपस से आपके हाज़िर खिदमत। बेटे, आज हमारा जो मौजू है वो हिस्सा नज़्म में चौथी नज़्म मैदान करबला में सुबह का मंज़र, जिसके शायर मीर बब्बर अली अनीस हैं। बेटे, अगर मीर बब्बर अली अनीस का हम मुख्तसर तारुफ़ लें तो आप मरसिया गो शायर की हैसियत से जाने और माने जाते हैं। आपके अलावा भी बहुत सारे शुआरा ने मरसिया लिखा, लेकिन जो शोहरत आपको या फिर मिर्ज़ा दबीर को हासिल हुई वो आप दोनों के अलावा किसी को हासिल नहीं हुई। मरसिया आपके एक उम्दा सिन्फ है। अगर हम मीर बब्बर अली अनीस का बेटे मुख्तसर तारुफ़ लेते हैं तो आपको ख़ानदानी शायर कहा जाता है। मीर अनीस के बाबा मीर खलीक, आपके दादा मीर हसन और आपके परदादा मीर ग़ुलाम हुसैन भी मरसिया लिखते रहे हैं। आप के लिए अगर हम ये कहें कि गोया आप के एक मरसिया गो शायर की हैसियत से अगर आप अपना ख़ुद तारुफ़ करवाएं तो मीर ये कहते नज़र आते हैं कि उम्र गुज़री है इसी दश्त की स्याही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। तो गोया यहाँ पर जो मीर अनीस हैं वो अपना तारुफ़ करवा रहे हैं कि मैं 5 पुश्तों से सैयदना इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदाह सराई बयान कर रहा हूँ, उनकी पाकी बयान कर रहा हूँ, उनके अज़मत को बयान कर रहा हूँ। अगर हम बेटे लफ्ज़ लेते हैं मरसिया, हमने कहा कि नज़्म है वो मरसिया है। अब मरसिया के लिए अगर मैं ये कहूँ कि वो कैसी नज़्म है तो उसकी तारीफ़ यूँ हम कर सकते हैं कि किसी की वफ़ात या शहादत पर कही गई नज़्म मरसिया कहलाती है। आपके सिलेबस में जो शामिल नज़्म है बेटे मैदान करबला में सुबह का मंज़र। अब मैदान करबला में सुबह का मंज़र, इसको हम ये कह सकते हैं कि गोया ये जो मरसिया मीर बब्बर अली अनीस ने लिखा उसका ये आगाज़ है, वहाँ वो तमहीद बांध रहे हैं। मरसिया को हम कमो बेश 6 से 7 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। अज्ज़ाए मरसिया है, उसमें तमहीद है बेटे, फिर सरापा है, फिर रुखसत है, फिर रिज्ज़ है, फिर जंग है, फिर शहादत है, फिर बैन है, फिर दुआ है। तो गोया यहाँ पर ये तमहीद है। अगर हम ये कहें कि मरसिया है और उसको शहादत पर लिखा गया है तो ये कैसा मरसिया है कि जिस पर जो है वो सुबह का मंजर पेश किया जा रहा है और वहाँ फूल बताए जा रहे हैं, वहाँ पर परिंदों का चहचहाना बताया जा रहा है, वहाँ जो शेर है उसको गार में वो कछार में जो है वो धाड़ रहा है। तो ये तो ऐसा मंजर है कि वहाँ गोया रौनक ही रौनक थी, वो आबाद था। लेकिन अगर हम अपनी तारीख का मुताला करते हैं तो वो उसको बंजर ज़मीन माना जाता है, उसको बंजर ज़मीन तसव्वुर किया जाता है। वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का पेश आना या इन तमाम चीज़ों का वहाँ पर मौजूद होना हमारी अकल उसको तस्लीम नहीं करती है। उसके लिए बेटे एक और चीज़ मानी जाती है, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि तमहीद हमारे शुअरा ने बांधी है और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम का ख़ानदान मौजूद है, तो गोया उनकी मौजूदगी में तमाम चीज़ें वजद में आई हुई हैं, तमाम चीज़ों पर सरूर तारी है। उसके बाद बेटे अगर हम ये कहते हैं कि हमारी मुसद्दस है हमारी जो ये नज़्म है इसको हम कहते हैं कि ये मुसद्दस हैयत की है। मुसद्दस हैयत का मतलब ये है कि इसमें 6 मिसरे हैं। 6 मिसरे का मतलब है कि इसमें 3 अशार मौजूद हैं। अब इसका बेटे मुसद्दस का जो है अगर हम ये देखते हैं कि तरीक़ा कार क्या होता है या उसको हम परखना चाहें तो किस तरह से परख सकते हैं, तो उसके जो पहले 4 मिसरे होते हैं, जो पहले 2 अशार हैं वो हम काफिया या हम काफियो हम रदीफ होते हैं, जबकि जो आखिरी 2 मिसरा है, जो आखिरी का शेर है उसका अपना काफिया और अपना रदीफ होता है। मुराद ये है कि पहले 4 मिसरों में जो काफिया होते हैं वो एक से होते हैं, लेकिन जो आखिरी शेर होता है उसमें काफिया उन 4 से जुदा होता है। अब बेटे अगर हम ये बात करते हैं कि मैदान करबला में सुबह का मंजर अगर हमारे पेपर में आता है तो उसमें 2 अशार आते हैं।
10 नंबर का ये सवाल होता है, 1 नंबर शायर के नाम का आता है, 1 नंबर नज्म के उन्वान का आता है और बाकी जो 3-3 नंबर हैं वो हमारे अशार की तशरीह के आते हैं। पहला जो बंद है हमारा बेटे, पहला बंद, उसमें हमारे मुसन्निफ जो बताना चाहते हैं उसका मफहूम हमने यहाँ पर लिखा कि करबला के मैदान में ठंडी हवा से सब्जा लहक रहा था, आसमान भी इसकी खूबसूरती पर फिदा था, दरख्तों पर वजद तारी था, औस के कतरे मोतियों का समा बांध रहे थे। मुराद ये है कि हम ये कहते हैं कि सुबह का मंजर जो है अगर शायर ने उसको पेश किया तो गोया तमाम चीज़ें जो हैं वो ठंडी हवा चल रही थी जिसके चलने से सब्ज़ा जो है वो लहक रहा था। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रेशम का एक कपड़ा हम पकड़ते हैं और उसको हल्का सा झटका दें तो उसमें एक इर्ताश पैदा होता है, लहर पैदा होती है। गोया वो रेशम से भी ज़्यादा हसीन जो है वो सुबह के दम चलने वाली हवा से जो सब्ज़ा है वो लहलहा रहा था, वो उससे भी ज़्यादा उम्दा और उससे भी ज़्यादा हसीन मंजर पेश कर रहा था। फिर हम ये कहते हैं कि उसकी खूबसूरती को देखकर आसमान जो है, उसकी जो चादर है, उसका जो नीला रंग है वो भी शर्मिंदा था कि मेरा रंग भी उतना हसीन नहीं है जितना कि ज़मीन का सब्ज़ा इसदम खूबसूरती पेश कर रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि वो जो हवा चल रही थी वो सिर्फ पौधों पर नहीं थी बल्कि कदावर दरख्त जो है, तनावर दरख्त जो है वो भी उससे लहलहा रहे थे, वो भी अपने एक वजह का समा वहां पर पेश कर रहे थे, बांध रहे थे। फिर वो बेटे साथ में ही कहते हैं कि एक एक पत्ती, एक एक पंखड़ी पर औस के मोती चमक रहे थे, औस शबनम वहां पर चमक रही थी और वो इतनी खूबसूरत मोती थे कि अगर उनको हम देखें तो इस तरह से गुमान होता था कि जिस तरह से कोई कीमती जवाहरात होते हैं। साथ में ही हमारे शायद दोबारा से वो ये कहते हैं कि वो जो पत्ते थे, जो दरख्तों पर पत्ते लगे हुए थे, वो पत्ते गोया इस तरह से जुड़े हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस तरह से जोड़ा हुआ था जिस तरह से कोई एक जवाहरी, एक सुनार किसी ताज में मोती को जड़ देता है, उससे भी कहीं ज्यादा हसीन जो है वो पत्ते जड़े हुए थे। यहाँ पर बेटे फिर हमने शेर लिखा है, हवाले का शेर है, बरगे गुल पे रख गई शबनम का मोती बादे सुबह और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। ये तो है बेटे पहला बंद। अगर मैं ये कहूँ कि मैदान करबला में सुबह का मंजर है और हमने सिर्फ मंजर कशी करनी है तो वो नाकाफी है, क्योंकि मैदान करबला में हमारी जो तारीख हमें बताती है वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अपने ख़ानदान के साथ जामे शहादत नोश करना, आप पर ख़ानदान फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पानी का बंद करना, मजालिम का ढाया जाना, 3 दिन भूखे प्यासे आपका रहना और फिर उसी हालत में जामे शहादत को नोश करना, ये वो तमाम तर वाक़यात हैं जिनका तशरीह में हवाला देना ज़रूरी होगा। जहां आप इसकी तशरीह करें वहां साथ में उन मजालिम का भी लिखिएगा कि जो ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए गए। साथ में बेटे जो दूसरा हमारा बंद है उसमें वो ये कहते हैं कि सुहानी फ़ज़ा में परिंदों का चहचहाना, फूलों का खिलना, ये तमाम तर चीज़ें मिलकर एक हसीन सुबह का मंजर पेश कर रही थी। और कयारियाँ जो कि दरख्तों के गिर्द गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसको हम दालान भी बोलते हैं, जिसमें पानी दिया जाता है, गोया वहाँ पर जो फूल गिर रहे थे वो इस तरह से लग रहा था कि किसी फूल फरोश की जो टोकरियाँ हैं उसको भर कर रखा गया है। अब इस पे अगर बेटे हम कहें कि इसको मज़ीद हमने खोलने की कोशिश करनी है तो हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से मिलकर जो सुबह का नूर है उसने नूर पैदा कर दिया किसमें, फ़ज़ा में। अब जब फ़ज़ा में नूर पैदा कर दिया, जब ठंडी हवा चली तो उसने तमाम तर परिंदों को मसहूर किया और वो उस मसहूर कुन कैफियत में मुब्तला होकर अपने रब की पाकी को बयान कर रहे हैं। जहां वो अपने तौर पर हर इंसान जिस तरह से अपने तौर पर, अपने एतबार पर, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, वो जिस अदियान से ताल्लुक़ रखता है, वो अपने तौर पर अपने रब की, अपने बनाने वाले की हम्दो सना को बयान करता है, उनका अपना एक तरीका होता है। इसी तरह से गोया जो तयूर हैं, जो तायर हैं, जो परिंदे हैं, वो अपनी ज़ुबान में अपने मालिक की हम्दो सना और अपने मालिक की पाकी को बयान कर रहे हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि उनकी ये जो खुश आवाज़ अंदाज में आवाज़ें हैं, ये गोया जो उनका अंदाज है ये इस चीज़ का इकरार है कि हम जैसे मखलूक को भी हमारे रब ने आवाज़ से नवाजा है
और हम उस आवाज के साथ अपने रब की पाकी को बयान कर रहे हैं। साथ में बेटे वो फिर ये कहते हैं कि उसमें कबक भी है, उसमें दिराज भी है, जिसको हम कहते हैं तीतर, जिसको हम कहते हैं मोर, जिसको हम कहते हैं चकोर, जिसको हम कहते हैं चकोर के मानित की एक छोटी चिड़िया। ये उन तमाम परिंदों के नाम लिए हैं जिसको अभी हमने तायरे खुश इल्हान कहा, खूबसूरत आवाज़ों वाले परिंदे कहा, जो अपने रब की पाकी और बड़ाई और बुजुर्गी को बयान करें। फिर साथ में ही हम ये पहले मफहूम में हम बता चुके कि एक कटोरा है। अब वो कटोरा क्या है, वो गोया इस तरह से है कि अगर हम क्यारी करते हैं, दरख्तों के इर्द गिर्द हम जमीन को खोद देते हैं कि हम उसमें पानी को इकट्ठा कर सकें जिसकी नखल को जरूरत है, जिसकी उस दरख्त को जरूरत है। जब हम बेटे वो गड़ा खोदते हैं पानी के लिए, तो गोया ये वो वाला मकाम है जिसको यहाँ पर शायर ने अपने मुबालगा आराई के तौर पर एक टोकरे से तशबीह दी है कि गोया ये किसी फूल फरोश का टोकरा है जिसमें तमाम तर फूल गिर रहे हैं, ये अलग से अपना हसीन मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ आपने इसमें पूछना हो, कहीं आपको समझ ना आए, कोई सवाल आपने करना हो तो वो आप कर सकते हैं। बाकी अगले 2 बंद के साथ इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात का मौका मिलेगा। तब तक के लिए इजाज़त बेटे, अल्लाह हाफिज़।